सो हे व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको पेपर नंबर 6 विच इज टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटेजीज का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जिसमें से 5-6 नंबर में तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाए तो वो टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लर्निंग का। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। स्टेजेस ऑफ लर्निंग के स्टेजेस जान के जो होती हैं 4। पहला एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन। ये 4 स्टेजेस होती हैं। अब इन 4 स्टेजेस को हम एक एक करके समझते हैं। पहला एक्विजिशन। एक्विजिशन किसे कहा जाता है कि हम कोई भी नई चीज को, नए कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। जैसे आप इस चीज को अभी सीख रहे हो तो आप ये इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हो। एक्विजिशन यानी कि कोई भी नई चीज को सीखना, उसके बारे में जानना। तो एक्विजिशन के भी 5 और सब टॉपिक्स होते हैं, जो होता है इमिटेशन, लीडिंग, टर्न टेकिंग, इंस्ट्रक्शन एंड टेस्ट। ये 5 प्रोसेस के थ्रू हमारा एक्विजिशन का प्रोसेस होता है। अब इन 5 सब टॉपिक्स को भी हम समझते हैं। इमिटेशन होता है नकल करके सीखना, कि बच्चा अपने बड़ों से, कहते हैं बड़ों से सीखता है, उन बड़ों से वो नकल करके सीखता है। फिर लीडिंग होता है परफॉर्म टुगेदर, कि टीचर और स्टूडेंट साथ में परफॉर्म करे किसी टास्क को। नेक्स्ट टर्न टेकिंग, कि टीचर कोई स्टेप करता है, उसके बाद चाइल्ड स्टेप करता है। टीचर पूरे टास्क को परफॉर्म करके दिखाता है, उसके बाद उसी प्रोसेस को नोटिस करके, ऑब्जर्व करके चाइल्ड उसको समझता है। इंस्ट्रक्शंस कि बच्चा कर रहा है, उसे कोई करके नहीं दिखा रहा है, टीचर सामने वो टास्क परफॉर्म करके नहीं दिखा रही है, बच्चा उसे अपने आप से कर रहा है, बट टीचर उसको गाइड कर रही है, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो इंस्ट्रक्शन होगा। लास्ट टेस्ट की टीचर उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देती, करके नहीं दिखाती, वो बच्चा पूरे टास्क को खुद ही परफॉर्म करता है। तो ये होता है एक्विजिशन के 5 स्टेप्स। इसके बाद एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है स्टेजेस ऑफ लर्निंग का। तो अब हम लर्निंग के नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, विच इज मेंटेनेंस। अब इतना टाइम तो नहीं होता ना किसी भी टीचिंग प्रोसेस में कि हम बच्चे को कोई चीज याद कराएं, फिर वो भूल जाता है, फिर हम उसे याद कराएं, फिर वो भूल जाए, फिर हम उसे याद कराएं। ऐसा नहीं होता। हमने बच्चे को कोई चीज सिखा दी है तो उसे अपने माइंड में फॉरएवर याद रखे। इसके लिए भी कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि हम उसको एक ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करवा दे, एक ऐसा कंडीशन को हम इस्टेब्लिश कर दे कि बच्चे को वही वाली कॉन्सेप्ट रिमाइंड हो जाए। वो कंडीशन ऐसी हो कि बच्चे को हिट हो कि अच्छा ये कंडीशन में मैंने वो चीज़ सीखी थी, या फिर उसको टाइमली हम बाकी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते रहे, जिससे बच्चे को प्रीवियस नॉलेज भी रिवाइज होती रहे और वो उसके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट चीज आती है लर्निंग की, विच इज फ्लुएंसी। अब बच्चे को आगे बढ़ होता है ना कि कंडीशन देखे बच्चे को थोड़ा टाइम लग रहा है जानने में कि अच्छा ये चीज थी, लेकिन फ्लुएंसी कि उसमें उसकी मास्टरी हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि अच्छा ये है, तो फिर वो उसे फ्लुएंटली कर सकता है काम को। अब फ्लुएंसी के भी 3 सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे हमने एक्विजिशन किए थे, ऐसे फ्लुएंसी के भी 3 टॉपिक्स होते हैं, विच आर प्रैक्टिस, फीडबैक एंड रिवॉर्ड। यानी कि पहले हमें बच्चे को प्रैक्टिस करानी होगी, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, तभी उसकी ग्रिप बनेगी उस काम में, तभी वो फ्लुएंट होगा उस काम में। उसके बाद अब एक ही चीज को हम बच्चे को बार बार कराए जा रहे, तो ऑफकोर्स उसको फटीग फील होगा, वो थक जाएगा, बोर हो जाएगा एक ही टास्क को बार बार करते करते, एक ही चीज को बार बार पढ़ते पढ़ते। तो हमें उसे टाइमली या फिर उसकी हर प्रोग्रेशन के साथ, जैसे जैसे वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है, हमें उसे फीडबैक देना चाहिए और रिवॉर्ड देना चाहिए। तो ये 3 सब टॉपिक्स थे इसके, प्रैक्टिस, फीडबैक एंड रिवॉर्ड। उसे बार बार चीज कराओ उसी फ्लुएंसी के लिए, बट उसको साथ में फीडबैक भी दो और रिवॉर्ड भी दो, जैसा वो परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब लास्ट स्टेज आता है लर्निंग प्रोसेस का, विच इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि बच्चा उस चीज को लेकर जनरल हो गया। जैसे हमने स्टार्टिंग में काउंटिंग सीखी थी, अब हम उस चीज को लेकर जनरल है, हम किसी भी चीज को देखते हैं या फिर हम मेंबर्स काउंट करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हमें पता है कि हाँ ठीक है 1 2 3 4 10 to 12 मेंबर्स हैं, इस तरह से। तो हम उस चीज को लेकर बहुत जनरल हो जाते हैं, हमें उसके लिए कोई प्रैक्टिस, रिविजन या फिर टाइमली रिमाइंडर, इमिटेशन कुछ भी नहीं चाहिए होता। हमें वो चीज अच्छे से एक्वायर हो चुकी होती है, हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होता है। अब ये जनरलाइजेशन भी 2 तरीके से गेन किया जाता है। पहला होता है कि बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाता है, उसने क्लास में सीखा या फिर घर पे सीखा, फिर उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाता है, बट कॉन्सेप्ट उम्मीद की जाती है कि वो कॉन्सेप्ट वही सेम उसके माइंड में तब भी क्लियर है या नहीं है। कुछ होता है ना बच्चे तो स्कूल में तो काम अच्छे से करता है बट घर पे नहीं करता, फिर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ये तो बच्चे को तो आता ही नहीं, बट टीचर कहते हैं मेरे सामने पे पूरा परफॉर्म करता है। तो ये सराउंडिंग्स की बात हो जाती है कि बच्चे को समझ आता है मैं यूनिफॉर्म पहन के जा रहा हूँ, मेरे जैसे बच्चे हैं, वो सराउंडिंग्स में जाके बच्चे परफॉर्म करता है, बट घर पे या फिर रिलेटिव्स के सामने वो नहीं करता। तो हमें जनरल करने के लिए किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को, हमें इन्वायरमेंट चेंज करना होता है कि बच्चा हर इन्वायरमेंट में उस कॉन्सेप्ट को लेकर कितना क्लियर है। एंड यहीं पे सेकंड आता है कि हम बच्चे को सिखाते ही अलग अलग इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर आप सपोज नेशनल एंथम में खड़े हो तो फिर आपको
एक अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना है, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको सोशलाइजेशन होना है, सबके साथ बातचीत करनी है, अच्छे से हंसकर बात करनी है, बड़े आ रहे हैं तो नमस्ते करना है, पैशन है। ये सब चीजें हम बच्चे को सिखाते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स को लेके। फिर हम देखते हैं कि क्या बच्चा सही इन्वायरमेंट में, सही सराउंडिंग्स में सही टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है जनरलाइजेशन का। तो इसी के साथ हमारी चारों स्टेज लर्निंग की, जो होती एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी और जनरलाइजेशन, खत्म होता है, क्लियर होती है। ये 4 स्टेजेस के बाद बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके परफेक्ट हो जाता है। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है स्टेजेस ऑफ लर्निंग का। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कोई भी चीज सिखाते हैं, टीचिंग प्रोसेस किस पे डिपेंड है, लर्निंग पे। हम बच्चे को सिखा रहे किस लिए, ताकि बच्चा सीखे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट इस पेपर की बैकबोन है। तो अब और कॉन्सेप्ट्स के लिए हम मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।